अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद SA। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी स्वीट डिश गुलाब जामुन। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही इजी वे में आपको बताऊंगी और बहुत ही मज़ेदार से हलवाई जैसे गुलाब जामुन आप घर पे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर मीठा बाज़ार से ही लाया जाए, हम अपने घर में भी खुद तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए जी, शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सबसे पहले हम शीरा तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 कप चीनी ली है और उसमें 1 छोटा कप जो है वो पानी का डाला है। इसका शीरा आपने जो है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, हमें 1 तार का या 2 तार का शीरा नहीं चाहिए, नॉर्मल शीरा चाहिए जो ज़्यादा थिक भी ना हो। तो बस हम क्या करेंगे कि 1 कप चीनी लेंगे और उसमें आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी आप डाल लें। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और चीनी को कर लेंगे इसमें अच्छे से डिज़ोल्व। जब तक हमारी चीनी मिक्स नहीं हो जाती, इसमें पूरी अच्छी तरह डिज़ोल्व नहीं हो जाती, हम इसको हिलाते रहेंगे। जी, तो आप देखें हमारी चीनी जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है। अभी भी कुछ थोड़ी सी रह गई है, इसको आपने हिलाते जाना है। इस स्टेज पर जो है मैं इसमें डालूँगी 1 छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जिसे कहते हैं, वो ऐड कर देंगे इसमें। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही। बस इसको 2 मिनट और पकने देंगे। चलते हैं अपनी डो की तरफ। एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने 1 कप जो है वो ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। सूखा दूध आप कोई भी ले सकते हैं टी वाइटनर के अलावा। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डाला है और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने मैदा ऐड किया है। 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और 1 कप जो है हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे घी और इलायची पाउडर। ये इलायची पाउडर है, 1 पिंच इज़ इनफ। 1 पिंच जितना मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है और तकरीबन आपने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ही घी ऐड करना है। आप देसी घी यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस घी के साथ आपने इस पाउडर को जो है, मिल्क पाउडर को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें ये जो है लम्प्स बन जाएं, अच्छे से ये मिक्स हो जाए आपस में। और फिर इसकी डो को जो है हम दूध के साथ गूँधेंगे। दूध हम जो है वो रूम टेम्परेचर पर लेंगे, ना ज़्यादा ठंडा हो ना गर्म हो। बस इसको हाथों की मदद से आपने अच्छे से मसल लेना है और घी के साथ इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। जी, तो ये हमारा मिक्स हो रहा है। अब मैं इसमें साथ साथ जो है थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करती जाऊंगी। आपने एकदम सारा दूध नहीं डाल देना। इसमें तकरीबन ½ कप के करीब जो है वो मेरा दूध यूज़ हुआ था और दूध को आपने एकदम नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता करके डालते जाएंगे और डो को गूंथते जाएंगे। आपने एक स्मूथ सी डो बना लेनी है, जिस तरह रोटी के आटे की कंसिस्टेंसी होती है उसी तरह से आपने इसको स्मूथ गूंदना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। जी, ये हमारा जुड़ चुका है। अब आपने देखा कि ये इतना सॉफ़्ट है, इसको आपने हथेली की मदद से मसलते जाना है ताकि इसमें जो ये लम्स हैं ये ख़त्म हो जाएं। जितना अच्छा आप इसको गूँधेंगे उतना अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप चाहें तो इसको गूँधते हुए अगर ये आपको थोड़ा सख्त लगे तो आप इसमें जो है मिल्क और ऐड कर सकते हैं और इसको आपने स्मूथली इस तरह हाथों की मदद से जो है मसलते हुए गूँध लेना है। जी, तो ये डो हमारी हो गई है तैयार और इसको अब हम थोड़ा सा ऊपर ऑयल ग्रीस कर लेंगे
और इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट तक इसको छोड़ देंगे और फिर इसके बॉल बना लेंगे। चलें जी, चाशनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद। मैं आपको दिखाऊँ, ये ऐसा इतना लिक्विडी और इतना रनी है। इसको ज़्यादा आपने पकाकर थिक नहीं करना। तो ये भी रेडी है, इसका भी फ्लेम ऑफ कर देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं जी। अपने बॉल्स रेडी कर लेते हैं। हाथों पे घी लगा लें या ऑयल लगा लें, बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बॉल्स आपने हाथों में ही इसको प्रेस करके ऐसे बनाने हैं कि इनके ऊपर क्रैक्स ना पड़ें और आपके बॉल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाएं। बहुत तहम्मुल से आराम से करने वाला काम है। देखें, हाथों पे आपको जितना अच्छा आपकी डो सॉफ्ट होगी और जितना अच्छा आपके हाथ ग्रीस होंगे उतने अच्छे आपके बॉल्स बनते जाएंगे। इसी तरह से जो है हम बाकी सारे अपने बॉल्स रेडी कर लेंगे। हाथों की मदद से इसको आप प्रेस करेंगे और फिर हथेली के दरमियान में इसको गोल गोल राउंड करते जाएंगे, तो ये आपका एक अच्छा सा बॉल रेडी हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि इन पे क्रैक्स ना पड़ें, क्योंकि अगर क्रैक्स इस स्टेज पर बॉल्स पे पड़ेंगे तो फ्राइंग के दौरान जो है वो फट जाएंगे या खुल जाएंगे। मोस्टली ये प्रॉब्लम आती है और इन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये चीज़ें बेटर होती जाती हैं। फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने पर समटाइम्स चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, इंग्रेडिएंट्स का लेवल नहीं एक जैसा रहता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है रेसिपी में और हमारी चीज़ जो है वो सही नहीं बनती। इसलिए रेसिपी को पूरा देखा करें। चलिए जी, इस कढ़ाई में से मैंने जो शीरा था वो निकाल लिया था और इसमें ये ऑयल जो है वो प्री हीट होने रख दिया है। ऑयल हमारा आप देख सकते हैं बबल्स निकल रहे हैं, उसमें से गर्म हो गया है। ऑयल को आपने बहुत लाइट गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। बस इतना कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जब ये बॉल्स डाले हैं तो इनके साइड्स पर ये हल्के हल्के बबल्स उठ रहे हैं। ये फ़ौरन से पकना शुरू नहीं हुए, यानी हमारे ऑयल की जो टेम्परेचर है, जो हीट है, बहुत ही लो है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है खुद ही कलर पकड़ेंगे और ख़ुद ही जब थोड़ा सा सेट हो जाएंगे तो आप इसको चम्मच की मदद से ऑयल को थोड़ा थोड़ा छेड़ कर इनको हिला सकते हैं। इनमें अभी आपने चम्मच नहीं चलाना। देखें, मैं सिर्फ साइडों पे जो है इसको हिला रही हूँ, साइड्स पे से। बस इसको आपने इक्वली हिलाते जाना है और कोशिश करें आप लोग के नॉन स्टिक जो कढ़ाई है या पैन है उसमें इनको फ्राई करें, ताकि इनके चिपकने का डर ना हो। मेरे पास ये सिल्वर की थी और मैंने इसमें डाली और ये थोड़े से नीचे से चिपक गए। तो कोशिश करें कि नॉन स्टिक में बनाएं और इनको आपने आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर ऑयल डालते जाना है और इनको उलटते पलटते जाना है ताकि ये अच्छे से इक्वली कलर्ड हो जाएं। देखें, इन पे आहिस्ता आहिस्ता कलर आना शुरू हो गया है। आप जैसा कलर रखना चाहें, डार्क रखना चाहें तो इनको थोड़ा सा डार्क कर लें, लाइट रखना चाहें तो लाइट रख लें। कुछ गुलाब जामुन इस कलर के भी होते हैं, लाइट सा कलर होता है उनका। तो जैसे आपकी पसंद हो वैसा आप इसको कलर दे दें और इनको फ्राई कर लें। जी, तो हमारे गुलाब जामुन पर बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं इनको निकाल कर, शीरा जो है मैंने हल्का सा उसको गर्म करने रख दिया था, ठंडा हो गया था वो। तो नीम गर्म शीरे में आपने इनको डालना है। अब इनको मैं निकाल लूँगी और डायरेक्ट जो है शीरे में डाल दूँगी। शीरे में डालने के बाद आप इनको अच्छे से हिला लें और जिस पैन में मैंने ये डाला है मैं इसको अच्छे से हिला लूँगी। शीरा इनके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए और इनको तकरीबन हम 15 मिनट तक जो है वो शीरे में ही डिप रहने देंगे और उसके बाद इनको डिश आउट कर लेंगे। बस इनको किसी स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से आपने इनको हिला लेना है, शीरा जो है अच्छे से इन पर कोट हो जाए और ये एब्ज़ॉर्ब कर लें शीरा। और इतनी
देर तक इनको पड़े रहने देते हैं और बाकी के जो गुलाब जामुन है मेरे, मैं वो फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल का टेम्परेचर मैंने थोड़ा लो कर लिया था क्योंकि ऑब्वियसली आपने पहले तले हैं तो ऑयल का टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। उसको आप थोड़ा मीडियम कर लें या फ्लेम को थोड़ी देर के लिए बंद कर लें। और जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर मुझे लगा कि नॉर्मल हो गया है तो मैंने इनको भी डाल दिया और ये गुलाब जामुनों को मैंने अच्छे से इनको हिला लिया है। इनको आप ऐसे हाथ की मदद से हिला लें जी। तो ये भी हमारे जो हैं वो ऊपर आ चुके हैं। इनको भी हल्के हाथ से आप हिलाते जाएं और इन पे अच्छा सा कलर जब तक आ जाए तब तक आपने इसको हिलाते जाना है। जी तो मज़ेदार से हमारे गुलाब जामुन जो है वो रेडी हो रहे हैं। इनको ऐसे उलटते पलटते जाएंगे ताकि ये अच्छे से कलर जो है इनका हर तरफ आ जाए एक जैसा। और इनको भी जितना आपकी डिज़ायर हो उतना कलर जब आ जाए तो इनको निकाल लेंगे। इसके अलावा मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज केक की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, जलेबी की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपको इन रेसिपीज़ का लिंक चाहिए तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप क्लिक करके वो रेसिपीज़ भी वॉच करिएगा। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएंगी। ज़रूर ट्राई किया करें और रेसिपी को फुल एंड तक देखा करें, कोई भी चीज़ स्किप ना किया करें जी। तो इन पे भी मज़ेदार सा कलर आ गया है और मैं इनको भी अभी निकाल कर जो है शीरे में डाल दूँगी। और शीरे में से मैंने वो वाले जो गुलाब जामुन थे वो निकाल के एक बाउल में डिश आउट कर लिए। जी तो ये भी हमारे डन हो गए हैं। ये देखें, मैं आपको चेक करा दूं कि ये कितना सॉफ़्ट बना है। देखें इतना सॉफ़्ट है, अभी गर्म है। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और बहुत ही सॉफ़्ट है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।